जय हिंद साथियों। यूपी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं और आज की सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य जानकारी के विषय में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में वन एवं वन्य जीव संरक्षण की पृष्ठभूमि क्या रही, इसका इतिहास क्या रहा। जितने भी मैं तथ्य बताने जा रहा हूं वो अपने आप में एक प्रश्न होंगे, तो आपको इन तथ्यों को जरूर से जरूर आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए याद रखना है। सबसे पहला जो मैंने सामान्य जानकारी में जो पहला तथ्य लिया है कि भारत का पहला वन्य जीव परिरक्षण कहाँ खोला गया, तो साहब ये खोला गया है उत्तर प्रदेश में। कब खोला गया है? 1956 में। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का पहला वन्य जीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ खोली गई है, तो 1936 में देहरादून में खोली गई थी। उस समय का जो क्षेत्र था ये उत्तर प्रदेश में आता था। और ये पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन थी भारत की? ये मोती चूर वन्यजीव विहार था और इसका वर्तमान नाम क्या है? राजाजी नेशनल पार्क। अगला तथ्य जो आपको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र का 1/3 भाग वन्यजीव परिरक्षण के नियंत्रण में है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि वन्यजीव संरक्षण किस सूची के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ 3 सूचियां होती हैं। भारतीय संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं: राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची का मतलब होता है कि उसके उस विषय पर राज्य ही कानून बनाएंगे। संघ सूची का मतलब होता है कि अगर कोई विषय है तो उस पे सिर्फ संघ ही कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची का मतलब है कि संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो 18 दिसंबर 1976 से पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण राज्य सूची का विषय था, यानी राज्य ही कानून बना सकते थे। लेकिन 18 दिसंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ और इसी संशोधन के तहत वन एवं वन्य जीव संरक्षण को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। यानी इस संबंध में अब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अब आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि 42वां संविधान संशोधन, इसे भारत का लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये किसकी सिफारिश पर लाया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जिस समय 42वां संविधान संशोधन आया है, या आपसे पूछा जा सकता है, सवाल घुमा फिरा के भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण राज्य सूची से हटकर समवर्ती सूची में जब शामिल किया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। अगर राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कौन थे, तो नारायण दत्त तिवारी थे। अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे, तो डॉक्टर मैरी चेन्ना रेड्डी थे। आइए कुछ तथ्य और भी आपको याद रखने हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1972 को। बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया है? तो 1973 को आया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1980 को आया। और आपसे पूछा जाए वन्य जीवों का संरक्षण एवं रक्षा किस अनुसूची का विषय है, तो ये अनुसूची 6 का विषय है। अब आपसे सवाल ये भी हो सकता है कि आपने देखा होगा कि जंगली सुअर और नीलगाय को आसानी से गांव में मार दिया जाता है, इस पे कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं लाई जाती है, या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये जीवों के शिकार की अनुमति किस अनुसूची का विषय है? तो अनुसूची 5 का विषय है। कुछ तथ्य आपको और भी याद रखने हैं कि संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार किसके अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है।
अब आपसे सवाल ये भी हो सकता है कि डीपीएसपी जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य पर्यावरण की रक्षा और विकसित करने तथा देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य का काम क्या होगा, अनुच्छेद 48A के तहत कि पर्यावरण की रक्षा और विकसित करने का काम किया जाएगा राज्य के द्वारा। अब आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि अगर किसी पौधे को उगाने के लिए वन विभाग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये लाइसेंस जो प्रणाली है ये किस अधिनियम के अंतर्गत आती है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आती है। और किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, इसकी अनुसूची 6 के अंतर्गत आती है। आइए अब हम लोग उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति जाने कि इस समय यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, चिड़ियाघर कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है। तो आइए देखते हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान 1 है, पक्षी विहार 14 है, वन्य जीव विहार 11 है, प्राणी उद्यान 3 है, वन्य जीव संरक्षण केंद्र 24 है और टाइगर रिजर्व 4 है। जितने भी आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं इनका आपको डिटेल्ड में वीडियो मिल जाएगा। जल्दी ही मैं ये वीडियो सारे अपलोड करने वाला हूं। अब साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कि कौन कौन से संभावित प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न याद रखिएगा कि मेनका गांधी का संबंध किससे है, तो पर्यावरणवादी कार्यकर्ता हैं ये। आपसे पूछा जा सकता है कि पीपल फॉर एनिमल्स किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ये एक एनजीओ है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो श्रीमती मेनका गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया है। 1992 में स्थापित किया गया था। इसका काम क्या है, भारत में पशु आश्रय चलाने का ये काम करता है। अब जो पॉइंट आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट जो परीक्षा नहीं भी देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि कहीं कुछ वो गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप घर में तोता पालते हैं तो आप 3 वर्ष की सजा के हकदार हैं और 25,000 रुपए जुर्माने के भी हकदार हैं, या दोनों हो सकते हैं। अगर राष्ट्रीय पक्षी को कोई मार देता है तो उसे 7 वर्ष की सजा है। और याद रखिएगा, अगर कोई मरा हुआ मोर आपको दिख जाता है तो इसकी सूचना आपको वन विभाग में देनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी मोर का अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। प्रोटोकॉल का तहत का मतलब है राष्ट्रीय ध्वज के साथ राष्ट्रीय ध्वज में उसे लपेट कर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, यही प्रोटोकॉल कहलाता है। अभी आपने एक बीच में बहुत महत्वपूर्ण खबर सुनी होगी, वायरल वीडियो भी रहा, कि एक आरिफ नाम के व्यक्ति ने एक सारस को पाल लिया था और बाद में उस सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में भी रख दिया गया और उस पे एक FIR भी लॉन्च हो गई है। और ये FIR वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 29, 51 और 52 के तहत दर्ज करी गई है। इसमें जो 51 है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि इसकी जो धारा 51 है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पशु या पक्षी को अपने मनोरंजन के लिए उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो ऐसा व्यक्ति इस सजा का हकदार होगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी मैंने तथ्य बताए हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच जाएं।